अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर 2025 का महीना जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाहियों के एतबार से एक इंतहाई अहम, गहरा और तब्दीली लाने वाला वक्त साबित होने वाला है, जो साल के इख्तिताम पर ज़िंदगी के कई अहम अबवाब को समेटने और एक बिल्कुल नए, पुरअज़्म और ताकतवर दौर के आगाज़ की नवीद सुना रहा है। ये महीना आपके लिए दो मुख्तलिफ दुनियाओं का संगम होगा। एक तरफ आपको अपनी अंदरूनी दुनिया, तन्हाई और माजी के मामलात को सुलझाने का मौका मिलेगा, तो दूसरी तरफ महीने के आखिर में आप दुनिया के सामने एक नई और बेहतर शख्सियत के तौर पर उभरेंगे। दिसंबर का आगाज़ आपके समाजी दायरा-ए-कार और मुस्तकबिल के अहदाफ पर गहरे असरात के साथ होगा, ख़ास तौर पर 10 दिसंबर के आसपास, जब मुवासलात और ज़हानत का सयारा मरकरी बिर्ज अक़रब में रहते हुए यूरेनस के साथ एक मुखालफत या आमने सामने का ज़ाविया बनाएगा। ये फल्कियाती वाक़या आपके 11वें घर में रूनुमा हो रहा है, जो कि दोस्तों, बड़े ग्रुप्स, नेटवर्किंग और आपकी तवीलुल मुद्दती ख्वाहिशात का घर है। यूरेनस अपनी फितरत में अचानक और गैर मुतवक्को वाक़यात लाने वाला सयारा है, और जब ये मरकरी के साथ टकराता है तो ये बिजली की सी तेज़ी के साथ मालूमात का तबादला लाता है। इस दौरान आपको अपने दोस्तों के हलके या जिस समाजी तंजीम से आप वाबस्ता हैं, वहाँ से कोई ऐसी खुफिया मालूमात या राज पता चल सकता है जो अब तक आपकी नज़रों से ओझल था। ये इंकिशाफ हैरानकुन हो सकता है, शायद किसी दोस्त का असल चेहरा सामने आ जाए या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के हवाले से कोई छुपी हुई हकीकत ज़ाहिर हो जाए। ताहम ये वक्त सिर्फ स्कैंडल्स या राज़ों का नहीं है, बल्कि ये ज़हनी बेदारी का भी है। आपको अचानक कोई ऐसा शानदार आइडिया या बसीरत मिल सकती है जो आपके मुस्तकबिल के कैरियर या किसी बड़े मकसद की सिमत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे। ये वो लम्हा होगा जब आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग मामूल से ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है और आप इन पेचीदा मसाइल का हल निकालने के काबिल हो गए हैं जो महीनों से आपको परेशान कर रहे थे। ये तवानाई आपको रवायती सोच से हटकर कुछ नया और मुनफरिद करने पर उकसाएगी। और चूंकि ये 11वें घर का मामला है, इसलिए इसका ताल्लुक आपकी कम्युनिटी या इज्तिमाई मफाद से भी हो सकता है। जैसे ही महीना अपनी दूसरी दहाई में दाखिल होगा, यानी 12 दिसंबर के बाद, कायनाती स्टेज का मंजरनामा ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाएगा और आपकी तवज्जो बाहर की दुनिया से हटकर आपकी अंदरूनी दुनिया की तरफ मरकूज हो जाएगी। मरकरी 11वें घर की समाजी हमाहमी से निकलकर आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा, जो कि तन्हाई, लाशऊर, ख्वाबों, रूहानियत और पसे पर्दा सरगर्मियों का घर है। यहाँ मरकरी अकेला नहीं होगा, बल्कि सूरज, वीनस, ज़ुहरा और मार्स मरीख भी इसके साथ शामिल हो जाएंगे, जिससे 12वें घर में तवानाई का एक बहुत बड़ा इज्तिमा यानी स्टेलियम बन जाएगा। जद्दी अफराद आमतौर पर बहुत मेहनती और कैरियर पर मबनी होते हैं, लेकिन सितारों की ये तरतीब आपको ज़बरदस्ती ब्रेक लगाने और आराम करने का इशारा दे रही है। ये वक्त दुनिया को फतह करने का नहीं, बल्कि खुद को दोबारा दरियाफ्त करने का है। आप महसूस करेंगे कि आपका जिस्म और रूह थकावट का शिकार हैं और आपको हजूम से दूर किसी पुरसकून गोशे की ज़रूरत है। ये कायनाती हाइबरनेशन या सर्दियों की लंबी नींद जैसा वक्त है, जहां आप अपनी बैटरियां रिचार्ज करते हैं। 12वें घर में सयारों का ये इज्तिमा आपके लिए ज़हनी सकून और तख्लीकी सोच के दरवाजे खोल देगा। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे अभी दुनिया के सामने लाना मुनासिब नहीं, तो ये वक्त इस पर ताक़ीक करने और काम करने के लिए बेहतरीन है। आपके ख्वाब ज़्यादा वाज़ेह और मानवी हो जाएंगे और आपका लाशऊर आपको वो पैगामात भेजेगा जो जागती हालत में नज़रअंदाज हो जाते हैं। ये वक्त मुराकबा, योगा या किसी भी रूहानी अमल के लिए आइडियल है। ताहम 12वें घर का एक पहलू नफ्सियाती सफाई का भी है। यहाँ आपको अपने पुराने खौफ, माजी की तलखियाँ और वो आदत जो आपकी तरक्की में रुकावट हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। मार्स की यहाँ मौजूदगी कभी कभार अंदरूनी बेचैनी या दबी हुई फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है, जिसे मुस्बत अंदाज में निकालने के लिए जिस्मानी आराम या तन्हाई में वर्जिश करना मुफीद साबित होगा। इस दौरान एक और अहम फल्कियाती ताल्लुक आपके तीसरे घर में मौजूद सैटर्न और नेपच्यून के साथ बन रहा है। सैटर्न आपका हाकिम सियारा है, इसलिए उसकी हर हरकत आपके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। तीसरा घर मवासलात, छोटे सफ़र, बहन भाइयों, पड़ोसियों और हुनर सीखने का घर है।
12वें घर की तन्हाई और तीसरे घर की सीखने की सलाहियत का ये मिलाप एक बहुत ही पैदावारी शक्ल इख्तियार कर सकता है। हो सकता है कि आप पसे पर्दा रहकर 12वां घर कोई नई जुबान सीख रहे हों, कोई किताब लिख रहे हों, कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हों या किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हों। तीसरा घर, ये वो काम है जो अभी दुनिया को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये आपकी बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है जिसका ताल्लुक सफ़र या इल्म से हो। इसके अलावा बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गहराई आ सकती है। ये वक्त अमली सोच और तख़य्युल का हसीन इम्तिजाज है, यानी नेपच्यून आपको ख्वाब दिखाएगा और सैटर्न आपको वो औजार फराहम करेगा जिनसे आप इन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकेंगे। दिसंबर का वसत और आखिर आपको अपने पुराने और मनफी पैटर्न्स को तोड़ने का एक सुनहरी मौका फराहम करेगा। 12वें घर की तवानाई अक्सर हमें हमारी उन आदत से आगाह करती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, दूसरों की जिंदगियों से अपना मुवाजना करना या किसी किस्म का नशा या बुरी आदत। सितारे आपको बता रहे हैं कि अगर आपने इन जंजीरों को अब ना तोड़ा तो ये आगे चलकर बोझ बन सकती हैं। ये डिजिटल डीबॉक्स का बेहतरीन वक्त है। अपने फ़ोन को साइड पर रखकर किताब पढ़ना, फितरत के करीब जाना या अपने ख्यालात को डायरी में लिखना आपकी जहनी सेहत के लिए अक्सीर का काम करेगा। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें मौजे मार रही होंगी और अगर आपने अपनी तवज्जो बाहर की दुनिया के शोर से हटाकर अपने अंदर के फनकार पर मरकूज की, तो आप कुछ ऐसा तख्लीक कर सकते हैं जो शाहकार साबित हो। ये अगले साल के अवाइल में होने वाली तरक्की के तैयारी का मरहला है, इसलिए इस वक्त को ज़ाया करने के बजाय अपनी ज़ाती नशोनुमा पर सरफ करें। फिर जैसे ही महीना अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल होगा, यानी 21 और 22 दिसंबर के बाद, कायनात का सारा मंजरनामा आपके हक में पलट जाएगा। सूरज बुर्ज जद्दी में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपका सालगिरह का सीजन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर को मार्स और 25 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा भी आपके अपने बुर्ज यानी पहले घर में दाखिल हो जाएंगे। ये एक ज़बरदस्त शिफ्ट है। वो जद्दी फर्द जो महीने के वसत में तन्हाई पसंद और खामोश था, अचानक स्टेज के मरकज में आ जाएगा। पहले घर में इन 3 ताकतवर सैयारों का इज्तिमा आपको नया आप बनने का मौका देगा। मार्स आपको बेपनाह तरानाई, हिम्मत और आगे बढ़ने का जज्बा देगा। आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। सूरज आपकी शख्सियत को एक खास चमक और वकार अता करेगा, जिससे लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे और आपकी बात सुनना चाहेंगे। वीनस आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश और खूबसूरती पैदा करेगा, जिससे आपके ज़ाती ताल्लुकात और रोमांस में भी बहार आ जाएगी। दिसंबर के ये आखिरी दिन आपके लिए एक नई शुरुआत की अलामत है। वो तमाम मंसूबा बंदी, सोच बचार और हुनरमंदी जो आपने महीने के वसत में तन्हाई में की थी, अब उसे दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। आपके एतमाद में बेपनाह इजाफा होगा और आप नए मंसूबों का आगाज़ करने के लिए तैयार होंगे। चाहे वो करियर में कोई नया कदम उठाना हो, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत में तब्दीली लानी हो या किसी को प्रपोज करना हो, सितारे आपकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। ये वक्त खुद पर तवज्जो देने का है। अपनी सेहत, अपनी लुक और अपने ज़ाती ब्रांड को बेहतर बनाएं। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का खौफ खत्म हो गया है और उसकी जगह एक ठोस यकीन ने ले ली है। खुलासा ये कि दिसंबर 2025 जद्दी अफराद के लिए एक मुकम्मल सफ़र की मानंद है। इसका आगाज़ दोस्तों और अहदाफ के बारे में सच्चाई जानने से होता है। फिर ये सफ़र एक गहरी गार में उतरता है, जहां आप तन्हाई, आराम और रूहानियत के ज़रिए खुद को साफ और शफाफ करते हैं, अपनी सलाहियतों को निखारते हैं और पुराने बोझ उतार फेंकते हैं। और बिलाखिर ये सफ़र एक फातिहाना अंदाज में दोबारा सतह पर आने पर ख़त्म होता है, जहां आप नई तवानाई, नई महारतों और एक दिलकश शख्सियत के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये महीना आपको सिखाएगा कि कभी-कभी आगे छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना ज़रूरी होता है। अपनी तन्हाई से मत घबराएं, क्योंकि इसी खामोशी में आपकी आने वाली कामयाबी का राज छुपा हुआ है। 2025 का ये इख्तिताम आपके लिए 2026 का एक शानदार, कामयाब और बाइख्तियार आगाज साबित होगा, बशर्ते कि आप सितारों के इस इशारे को समझें और पहले आराम और फिर अमल की हिकमत अमली पर कारबंद रहे।